शास्त्रज्ञ जी किसी महापुरुष ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आपको कोई छोटा दिख रहा है तो शायद आप उसे दूर से देख रहे हैं। शास्त्रज्ञ जी दास साहब जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। शास्त्रज्ञ जी बात एक राज्य की राजा की है। बड़ा ही नेक दिल, बड़ा ही अच्छे स्वभाव से थे। साधु संतों का काफ़ी आदर सम्मान करते थे। अपनी प्रजा की सेवा में, उसके देख रेख में तन मन धन लुटाए हुए थे। शास्त्रज्ञ जी राजा साहब बहुत ही खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। दुर्भाग्य तो देखिए, राजा साहब के साथ सत्संग जी एक दिन दुर्घटना हो जाती है। उसमें अपने एक पैर और एक आंख खो देते हैं राजा साहब। फिर भी सत्संग जी साहस नहीं हारता। अपनी प्रजा की सेवा में जिस तरह से पहले साहस था, उसी साहस के साथ, उसी हिम्मत के साथ फिर प्रजा की सेवा उसी तरह से कर रहे थे। सत्संग जी सभी खुशहाल जीवन यापन कर रहा था। सभी राजा साहब का काफ़ी इज्जत सम्मान करते थे। सत्संग जी एक दिन राजा साहब कहीं यात्रा पर जा रहे थे। तो यात्रा पर जाते वक्त सत्संग जी कहीं राजा साहब को एक चित्र नजर आया। बड़ा ही अट्रैक्टेड चित्र, बहुत ही आकर्षक था। राजा साहब को काफ़ी लुभा रहे थे। तो सत्संग जी राजा साहब जब वापस लौटे तो मन में आया कि एक चित्र खुद का चित्र बनाकर इस राजमहल में टांग दूँ। इस राजमहल की शोभा को बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा चित्र बनाऊँ। लेकिन सत्संग जी अफसोस था, राजा साहब के पास पैर नहीं थे, एक आँख नहीं थे। सत्संग जी राजा साहब जितने भी उसके नगर में चित्रकार थे, कलाकार थे, जो पेंटिंग अच्छी जानती थी, सभी को आमंत्रित किए। सत्संग जी सभी महल में पहुँचे। सत्संग जी राजा साहब बोले कि एक पेंटिंग की ज़रूरत है, एक चित्र की ज़रूरत है, इसमें से कोई है जो मेरा चित्र बनाकर हमको दे। तो सत्संग जी सभी चित्रकार जो थे आपस में सोचने लगे कि राजा साहब के पास पैर नहीं है, आँख नहीं है, हो सकता है चित्र बना कर दे। राजा साहब को गुस्सा उठ जाए, चित्र उसको अच्छा ना लगे, कलाकारी चित्रकारी उसको अच्छा ना लगे। तो सत्संग जी सभी डरे सहमे से थे कि राजा साहब हो ना हो इस चित्र को बेकार कह दे। इसी डर से सत्संग जी सभी इनकार कर दिया, हाथ जोड़ लिए। राजा साहब यह काम हम सभी से नहीं हो पाएगा। सत्संग जी पीछे से आवाज़ आती है कि महाराज हम आपके लिए चित्र बनाएंगे, आपके चित्र को हम बनाएंगे, हमें आप आज्ञा दीजिए महाराज। सत्संग जी राजा साहब जब उसको देखे तो दिखने में काफ़ी निर्धन गरीब दिख रहा था। तो राजा साहब बोले ठीक है, तुम्हारे साहस को सलाम है, तुम मेरे लिए चित्र बनाओ। सत्संग जी वो चित्रकार राजा साहब की आज्ञा लेकर चले गए। चित्र बनाने के लिए जब बैठे तो सत्संग जी वो राजा की कमजोरियों को छिपाकर बड़े ही चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई। सत्संग जिसमें राजा साहब के पैर जहाँ नहीं थे तो पैर की जगह सत्संग जी वो पैर को टांग थे उसको मोड़ कर ज़मीन पर बैठा दिए। और एक आँख जो नहीं थे वहाँ सत्संग जी आंखें बंद करके अपने शिकार पे निशाना लगा रहा हो, ऐसा दिख रहा हो राजा साहब। सत्संग जी जब वो चित्र तैयार हो गया जिसमें राजा साहब की जितने भी सत्संग जी कमजोरियाँ थी वो छिपी हुई सी थी, लग नहीं रहा था राजा साहब पैर से विकलांग है, आँख से अंधा है। जब सत्संग जी वो चित्र लेकर राजमहल पहुँचे, राजा के दरबार पहुँचे तो सत्संग जी बड़ी सभा में राजा साहब बोले ठीक है, तुम अपने चित्र जो लाए हो सबको दिखाओ। राजा साहब हाथ में लेकर सत्संग जी जब देखते हैं तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते उसकी चित्रकारी को देखकर। सत्संग जी राजा साहब सोचने लगे कि आखिर इसमें तो कहीं कमजोरियां नज़र ही नहीं आ रही है, इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है कि हम विकलांग हैं, मेरे पास पैर नहीं है, मेरे आँख नहीं है। सत्संग जी राजा साहब भरी सभा में सभी से पूछने लगे कि चित्र को देखकर आप लोग क्या सोच रहे हैं। सत्संग जी सभी अकबक रह गए, सन्न रह गए, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर राजा साहब बोलते हैं कि इसमें जो कमजोरियां को छिपाकर चतुराई से यह सुंदर तस्वीर बनाई गई है तो इसमें दूसरों की कमियां नहीं दिखाई गई है। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि अगर किसी के अंदर कमजोरियां हैं तो उसको जहाँ तक हो सके उसको उजागर नहीं करना चाहिए, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी सीख इस चित्र को देखने के बाद यही मिलती है। सत्संग जी उस भरी दरबार में उसका जयकारा होने लगा। सत्संग जी राजा साहब उन्हें बहुत सारे इनाम दिए, बहुत सारे इनाम पाकर वो सत्संग जी काफ़ी खुश हुआ। सत्संग जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि दूसरे का सत्संग जी अगर बुराई है तो उसको हम अच्छाई से देखें, उसको उजागर नहीं करें, उसके अंदर अच्छाई क्या है उसको देखें। सत्संग जी हर वक्त पॉजिटिव सोच ही हमारे
सम्मान, हमारे हर एक चीज़ को बढ़ावा देते हैं। साथ संगत जी, आजकल देखा जाता है कि लोग जो है बहुत जल्दी दूसरों में कमियां ढूंढ लेते हैं। वो अपने अंदर की बुराई को नहीं देखते, लेकिन दूसरों की कमियां को तुरंत उजागर कर देते हैं। साथ संगत जी, आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में दास एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यही बात दास कहना चाहेगा कि दूसरों की बुराइयों पर ध्यान नहीं के बराबर देना चाहिए। साथ संगत जी, अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो वह सोच साथ संगत जी हमें डुबो ले जाएगा। हमें हर दम सकारात्मक सोच बनानी चाहिए। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी साथ संगत जी आप जी सभी संत महात्मा दास के साथ प्यार बनाए रखना। आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को ये छोटी सी कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।